नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले के वीडियो में हमने देखा जो हमारा पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। इसमें लेखक बीमार थे तो उनकी पत्नी की ज़बरदस्ती की वजह से ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से फाइनली वो गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अपना इलाज कराया और अब वो आराम कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। आइए अब आगे देखते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर पर था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता की खाती रहेगी तो क्या दवा लाभ पहुंचाएगी? मैं कहाँ, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज, करीब 100 अन्य, मतलब 500 टोटल कर्ज थे। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र की ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को क्या वह नहीं कर सकती थी? मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य रहा ही नहीं। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा अघन्य अपराधी कौन होगा? यही नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के इलाज के बाद बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, उस समय मैं कैसे जानता। मतलब कि ये नहीं चाहते थे कि इनका जो घर है वो बिके, लेकिन फिर भी इनके जो माता पिता है वो, उनके घर में उनका देहांत नहीं हुआ बल्कि दूसरे जगह हुआ। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम फूफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संशय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कूने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में 6 के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा का कुछ खर्च, न खुराक, न कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने B.K. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिट बात आरंभ किया। मतलब कि टब में बैठकर वो सिट बात आरंभ किए। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में ही वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छ बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने
दिन मेरा इलाज चलता रहा। उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी न उंगली दुखने की भी शिकायत की। तो इनकी जो पत्नी थी वो इनकी दिन रात सेवा करती थी। इन्होंने जो डॉक्टर मुखर्जी थे उनका इलाज छोड़कर इन्होंने घरेलू